आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो एल्गी होता है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि एक तरीके का ये जो है सिंपल प्लांट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो वाटर में रहता है। ठीक है, प्लांट लाइक लिविंग organism which live in water। ठीक है, तो प्लांट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कहाँ पे रहता है, तो जो कि हम लोग का पानी में रहता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे ये बात आता है कि अगर हम लोग प्लांट को डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट में जो हम लोग का फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसका कौन सा पार्ट करता है, वहाँ पे कैसे कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती, फिर हम लोग एल्गी को जो है सेपरेट के ऊपर है। तो एल्गी को सेपरेट करने के पीछे का कारण ये है कि हम लोग का प्लांट और एल्गी के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड प्लांट्स। जिसके बीच में डिफरेंसेस ये है कि हम लोग का जो एल्गी होता है इसके पास कोई स्पेशल ना ही रूट होता है और ना ही स्पेशल लीव्स होते हैं। इट डज नॉट हैव लीव्स, स्टीम एंड रूट। इसके पास ना ही जो है स्टीम होता है, ना ही लीव्स होता है और ना ही रूट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये जो है प्लांट से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है? सिमिलैरिटीज, जो फूड का रिक्वायरमेंट होता है प्लांट भी कैसे अपना रिक्वायरमेंट पूरा करता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। और हम लोग का जो एल्गी होता है ये भी अपना रिक्वायरमेंट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से ही करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज fulfilled by the process of photosynthesis। इसमें हम लोग क्या क्या देखें, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली यही देखा कि हम लोग का जो एल्गी होता है आखिर उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि एल्गी जो होता है वो प्लांट की तरह नहीं होता है, वो प्लांट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जैसे प्लांट में जो है रूट पाया जाता है, स्टीम पाया जाता है, लीव्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग का जो एल्गी होता है इसमें रूट, स्टीम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो है डिफरेंसेस जो है, लेकिन सिमिलरिटीज़ क्या हो जाएगा, तो बेसिकली हम लोग का जो प्लांट होता है वो भी हम लोग का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, अपने फूड को प्रिपेयर करता है। और ठीक उसी तरीके से हम लोग का जो ये एल्गी होता है वो भी क्या करता है, अपने फूड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से क्या करता है, प्रिपेयर करता है। यहाँ पे जाकर हम लोग का जितना जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था वो जाकर खत्म होता है, या फिर ऑटोट्रॉप्स के बारे में जितना हम लोग पढ़ रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें खत्म होती हैं। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कैसे कैसे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करके और हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें ये जानना है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये बेसिकली उस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी पे डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए। हम लोग अभी तक जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखे थे उसमें जो प्लांट था वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर ले रहा था, लेकिन ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि वो किसी दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। इट इज दैट टाइप्स ऑफ nutrition in which an organism cannot prepare its own food, they depend on other। तो
तो बेसिकली ये जो है उस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि वो दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल का बात की जाए तो हम एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, हम लोग ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा प्लांट्स भी आता है, जैसे कि हम लोग अगर एक प्लांट का बात किया जाए हेटेरोट्रॉपिक जो करता है वो आ जाएगा अमर बेल हम लोग का, जिसका नाम कस्कुटा या फिर डोडर भी होता है। तो चलिए हम लोग आगे जो है डिस्कस के वाले हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी जो है कुछ चीज़ें हमें पढ़ना होता है। जैसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है पैरासाइट्स के बारे में कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग होस्ट प्लांट के बारे में, ये होस्ट प्लांट क्या होता है। ठीक है, दूसरा जब हम लोग पैरासाइट पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमें पढ़ना होगा सैप्रोफाइट्स के बारे में। ठीक है, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सैप्रोफाइट्स पढ़ने के बाद हम लोग जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है आगे किसको डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग का इंसेक्टिवोरस प्लांट के बाद हम लोग जो है सिम्बायोटिक प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं। सिम्बायोटिक प्लांट या फिर इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस भी बोला जाता है, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है पैरासाइट प्लांट को डिस्कस करते हैं कि पैरासाइट प्लांट क्या होता है। तो बेसिकली अक्सर आप लोग जो है देखे होंगे कि एक प्लांट होता है। ठीक है, उस प्लांट के अराउंड जो है चारों तरफ येलो येलो सा जो है, वहाँ पे आप लोग जो है येलो येलो सा वहाँ पे देखे होंगे कि उसके पूरे बॉडी के ऊपर जो है कवर करके रखा होगा एक दूसरा प्लांट जैसा। ठीक है, दूसरा प्लांट जैसा बेसिकली जो एक रोप की तरह एक रस्सी वस्सी की टाइप का पतला सा बिल्कुल जो है दिखाई देता होगा। ठीक है, तो उस प्लांट को पूरा कवर किया होगा और ये येलो कलर का होगा। ठीक है, तो बेसिकली उसको बोलते हैं पैरासाइट। या फिर आप लोग जो है अक्सर हमारे बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, मॉस्किटोज बैठते हैं और मॉस्किटोज बैठ करके हमारे बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को सक करने का काम करते हैं, मतलब कि ब्लड को खींचने का काम करते हैं। ठीक उस तरीके से हम लोग का पैरासाइट भी क्या करता है, सेम वही काम करता है। ये प्लांट जिसका नाम है अमरवेल वो भी क्या करता है, सेम चीज़ करता है। ठीक है, वो अपना फूड खुद से ड्राइव नहीं करने जाता, वो किसी दूसरे के बॉडी पे, किसी दूसरे प्लांट के बॉडी पे रहता है और उससे जो वो प्लांट फूड बनाता है तो उसके बॉडी से उस फूड को क्या कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, अभी फूड क्यों नहीं बनाता है वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है पैरासाइट प्लांट पर डिस्कस करेंगे कि ये पैरासाइट प्लांट होता क्या है। ठीक है, those plant which live on or inside an organism host and derive its food from it। तो बेसिकली हम लोग का जो पैरासाइट होता है वो उस तरीके का प्लांट होता है जिसमें ये जो है या तो किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रह कर क्या करता है, उससे फूड डिराइव करने का काम करता है। अगर कोई पूछे कि एग्जाम्पल जो है प्लांट में बताइए कि प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पैरासाइट हो जाएगा हम लोग का अमर बेल, जिसका नाम जो है कस्कुटा या फिर डोडर भी है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े तो उसको जो हम एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली हम लोग जो है पैरासाइट प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पैरासाइट प्लांट कहने का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे आप लोग देखे होंगे अक्सर हमारे बालों में जो है जुए लग जाते हैं, तो जुए भी क्या है, एक तरीके पैरासाइट है। तो मान लीजिए या फिर आप जो है कभी पानी में गए होंगे तो आपके ऊपर जोक लग जाता है। तो जोक करता क्या है, तो सिंपली अगर आप पानी में जाएंगे तो वो जोक जो है आपके बॉडी के ऊपर चिपक जाएगा। अब क्या ये जो जोक है वो कहीं बाहर से खाना लेने जा रहा है, नहीं, ये जो जोक है वो क्या करेगा, आपके ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा और सक करके जो है तो ये जो जोक है ये आपके बॉडी पे रह रहा है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके बॉडी पर या बॉडी के अंदर रह कर क्या करते हैं, फूड को डिराइव करते हैं, मतलब फूड को लेते हैं। ठीक उस तरीके से जब भी हमें मॉस्किटो बाइट करता है, तो मॉस्किटो बाइट करता है तो सिंपली मॉस्किटो इसके ऊपर जाता है और हमारे बॉडी से क्या करता है, ब्लड को सक करता है, बिकॉज उसके लिए जो ब्लड है वो क्या है, उसके लिए फूड का काम कर रहा है। ठीक है, वैसे ही जो जोक है वो क्या करते हैं, शरीर के ऊपर रहते हैं और उससे ब्लड को क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं। वही यहाँ पे लिखना है कि ये जो है उस तरीके के प्लांट होते हैं, या फिर ये प्लांट अगर के जो हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म लिखना सही होगा, दोज ऑर्गेनिज्म which live on or inside an organism
जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के ऊपर जो है मच्छर बैठा हुआ है और हम मच्छर जो है हमारे शरीर से क्या कर रहा है, ब्लड को खींचने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है होस्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे होस्ट कौन हो जाएगा, तो होस्ट हो जाएगा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इंसान, और वो जो मच्छर है वो क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पैरासाइट की पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी के शरीर पर या किसी के शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं, उससे फूड ड्राइव करने का काम करते हैं। और ये जो पैरासाइट होते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर, इस शरीर के अंदर रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है होस्ट। तो अब हम लोग जो है सेप्रोफाइट्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग का सेप्रोफाइट्स क्या होता है। चलिए अब हम लोग जो है सेप्रोफाइट्स को डिस्कस करते हैं। सेप्रोफाइट्स, तो बेसिकली सेप्रोफाइट्स हमारे उस तरीके का ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो है डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम लोग का ब्रेड मोल्ड आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, ये अपना फूड जो है बेसिकली किससे ऑब्टेन करते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म which obtain their food from dead and decaying matter is are known as saprophyte. Those organisms which obtain their food from dead and decaying matter are known as saprophyte. तो बेसिकली बोल रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर से, कोई मैटर या तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज़ मर जाता है या फिर वो सड़ रहा होता है और उससे जो फूड लेता है उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल के लिए कौन आ जाएगा, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग आ जाएगा ब्रेड मोल्ड, या फिर आ जाएगा हम लोग का मशरूम भी जो है एक तरीके का सैप्रोफाइट है, क्योंकि अपना जो फूड है वो कैसे ऑब्टेन करता है, तो ये अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कौन हो जाएगा, सैप्रोफाइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके नाम से ही क्लियर है, इंसेक्ट शब्द आ रहा है। तो इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो इंसेक्ट का मतलब होता है हमारे कीड़े, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इसके नाम से क्लियर आ रहा है कि ये जो प्लांट है कुछ ना कुछ इंसेक्ट के साथ करता होगा, ठीक है। तो इंसेक्ट के साथ करता क्या है, तो बेसिकली ये जो प्लांट है वो सीधा इंसेक्ट को खा जाता है। बेसिकली अपने एक जाल लगाता है या फिर अपना ट्यूब का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें जो है कोई इंसेक्ट अगर जा करके बैठेगा तो उसको क्या करता है, दबोच लेता है और उससे जो है क्या करता है, अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है। लेकिन इसके साथ जो है एक बेनिफिट है कि ये जो हम लोग का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस से भी प्रिपेयर कर सकता है और ये जो है इंसेक्ट को भी खा सकता है। तो फिर ऐसा क्या जो है इसको ज़रूरत आन पड़ता है कि ये जो है इसको इंसेक्ट को खाना पड़ता है। तो इस इंसेक्ट को खाने के पीछे का कारण ये है कि ये जो प्लांट है इसको प्रोटीन चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। अक्सर हम लोग जो है जब न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटीन जो है हमें क्यों चाहिए। तो बेसिकली इस प्लांट को प्रोटीन को प्रिपेयर करना होता है और ये प्रोटीन को किससे ऑब्टेन करता है, तो ये प्रोटीन को ऑब्टेन करता है उस इंसेक्ट से। ऐसा नहीं होता कि उस इंसेक्ट को ये जो है जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसको खा जाता है, बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये जो सिंपली उस इंसेक्ट को लेता है, उसमें जो है डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करने के बाद उसमें से जो भी इसका नाइट्रोजन वाला कंपाउंड रहता है उसको ले लेता है अपने प्रोटीन के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है। दोज प्लांट that obtain their partial food from insects are known as insectivorous plant। ये वैसे प्लांट्स होते हैं जो अपना पार्शियल फूड किससे ऑब्टेन करते हैं, तो किसी इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, उसी को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसको यहाँ पे पार्शियल शब्द जो है इस्तेमाल करने के पीछे का कारण ये है कि क्योंकि ये पूरा फूड जो है अपना इंसेक्ट से ऑब्टेन नहीं करता है। ये कुछ फूड अपना, जैसे कि हम लोग अभी जाने ही कि ये जो है नाइट्रोजन को क्या करता है, उससे लेता है ताकि अपना प्रोटीन को प्रिपेयर कर सके।
बाकी ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी करता है ताकि अपना जो पार्शियल फूड बचा हुआ है उसको क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए, फिर अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जाकर हम लोग का जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट का डेफिनेशन खत्म होता है। इसका अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सन ड्यू, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीचर प्लांट। तो ये सब जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट के। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आई होप सैप्रोफाइट्स के बारे में हम लोग क्या देखे थे, तो सैप्रोफाइट्स के बारे में हम लोग ये देखे थे कि सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सैप्रोफाइट। फिर है हम लोग का इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हमारे उस तरीके के प्लांट होते हैं जो अपना फूड किसी इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी हम लोग का प्लांट जो है वो क्या करेगा, अपना फूड किसी इंसेक्ट से ऑब्टेन करेगा, तो उस हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, या फिर उस प्लांट को क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसके नाम से ही क्लियर था। उसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी होता है कि हम लोग का इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा वेनस फ्लाई ट्रैप, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सन ड्यू, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का पीचर प्लांट। अब आगे जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली किसको, तो आगे हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हम लोग जो है सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सिम्बायोटिक प्लांट को देखते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट, तो बेसिकली सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है, तो जब बोल रहा है कि जब दो प्लांट, ठीक है, कोई दो प्लांट या तो ये सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं और अलग अलग स्पीसीज के भी हो सकते हैं, जब हमारे दो प्लांट साथ में रहें और एक दूसरे का फूड ऑब्टेन करने में मदद करें, तो उसी प्लांट को क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक प्लांट। और ये जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस। क्या हम लोग जाने, तो बेसिकली बोल रहा है कि जब दो स्पीसीज, किसी सेम स्पीसीज के प्लांट या अलग अलग स्पीसीज के प्लांट जब क्या करते हैं, साथ में आते हैं और एक दूसरे का फूड ऑब्टेन करने में मदद करते हैं, तो उसी प्लांट को बोला जाता है सिम्बायोटिक प्लांट, और उस रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोसिस। द लिविंग टुगेदर ऑफ two or more plant of same or different species and help each other in obtaining their food are known as symbiotic plant। बोल रहा है कि जब हमारे दो या दो से ज़्यादा प्लांट, वो किसी सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं और वो अलग अलग स्पीसीज के भी हो सकते हैं, जब क्या करते हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरे का फूड ऑब्टेन करने में मदद करते हैं, तो उस प्लांट को क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक प्लांट बोला जाता है। एंड दैट रिलेशनशिप between them are known as symbiosis। और वो जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। अगर कोई आपसे इसका एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग क्या बता सकते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बता सकते हैं इसका लाइकेन। अभी लाइकेन के बारे में आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो क्योंकि हम लोग जो है 7th क्लास के साइंस पढ़ रहे हैं, तो 7th क्लास के साइंस में जब आप लोग एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, या तो 7th क्लास में, या बात किया जाए एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है आपको एक इंडिकेटर पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है लिटमस पेपर, ठीक है, कभी ना कभी आप लोग नाम सुने होंगे। तो वो जो लिटमस पेपर है वो इसी लाइकेन को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। एसिड और बेस को बेसिकली टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद ये जो लाइकेन है इसके बारे में आप लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल आता है लेगुमिनस प्लांट का, लेगुमिनस प्लांट्स का। तो लेगुमिनस प्लांट जो है आपके क्लास में दिया हुआ है कि लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, हम लोग का सिम्बायोटिक प्लांट का एग्जांपल होता है। अभी लेगुमिनस प्लांट करता क्या है, तो बेसिकली
ये जो है उस तरीके का प्लांट होता है, इसमें जो है एक बैक्टीरिया इसका क्या करता है, नाइट्रोजन ऑब्टेन करने में मदद करता है। मतलब कि दो इसमें जो है अलग अलग स्पीसीज़ के जो है ऑर्गेनिज्म है और एक दूसरे का फूड ऑब्टेन करने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखना है, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, प्लांट की जगह। तो बोल रहा है कि जो लेगुमिनस प्लांट होता है इसमें होता क्या है, तो लेगुमिनस प्लांट के जो जड़ होता है, जो रूट्स होते हैं, उसमें जो है एक बैक्टीरिया रहता है इसके नोड्स में। ठीक है, रूट के नोड्स में, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, तो देखिए वैसे तो नाइट्रोजन जो है हमारे एयर में बहुत ज़्यादा मौजूद है, 78% मौजूद है, लेकिन ये जो प्लांट है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो डायरेक्टली नहीं लेगा तो फिर उसको लेने में मदद कौन करेगा, तो बेसिकली जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट में जो है एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो किसी तरीके से क्या करता है, नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। ठीक है, और नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है तो इससे हम लोग का जो प्लांट होता है वो इजीली नाइट्रोजन को जो है जब वाटर को एब्जॉर्व कर रहा होता है, जिसको हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में देखेंगे। ठीक है, जब वो वाटर को एब्जॉर्व कर रहा होता है तो उसके साथ वो जो मिनरल है या फिर वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड है या फिर नाइट्रोजन हम लोग का जो एलिमेंट है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है और एब्जॉर्व करने के बाद उसको क्या करता है, सप्लाई कर देता है, जो कि इसके रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का लेगुमिनस प्लांट जो है इसको क्या करता है, फूड ऑब्टेन करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है हम लोग का सिम्बायोटिक प्लांट में आया। अब हम लोग जो है इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हम लोग का जो है सेल क्या होता है और टाइप ऑफ सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। तो बेसिकली हम लोग का सेल क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले सेल, ये जो चैप्टर है 9th क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। बस इस क्लास में हमें ये जानना है कि सेल क्या होता है और यहाँ पे जो है दो बेसिस बताए गए हैं, दो सेल के टाइप्स बताए गए, उसको पढ़ लेना है। तो सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एक तो ये डेफिनेशन चल जाएगा, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी हो जाएगा, यूनिट ऑफ लाइफ भी हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ भी हो जाएगा और हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास में हमें जो है सेल के दो टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा, एक का नाम है प्लांट सेल और एक का नाम है एनिमल सेल। एनिमल सेल, तो बेसिकली जो सेल एनिमल में पाया जाता है उसको एनिमल सेल बोला जाता है और जो सेल हम लोग का प्लांट में पाया जाता है उसको प्लांट सेल बोला जाता है। सेल के बारे में जैसे हम लोग 8th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे जो है हम सेल का अलग तरीके से टाइप पढ़ेंगे। हम लोग जो है वहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यहाँ पे बस कुछ चीज़ें जानना जरूरी है कि हम लोग का जो प्लांट सेल होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे इसमें जो है एक्स्ट्रा में सेल वॉल पाया जाता है और एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, दैट्स इट। बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं दोनों में क्या पाई जाती हैं, सेम पाई जाती हैं। ये जो है एडिशनल है, एडिशनल टू एनिमल सेल, मतलब कि एनिमल सेल का एडिशनल है। इसमें जो है जो एनिमल सेल में पाया जाता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में जो है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट एक ज़्यादा पाया जाता है। दोनों का मतलब समझ लिया। तो ये जो सेल वॉल होता है तो हर एक जो सेल होता है उसमें हम लोग का सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसको सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर एक क्या होता है, वॉल होता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का जो है इसमें जो हम लोग का प्लांट सेल होता है उसमें एक और एडिशनल वॉल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम होता है सेल वॉल। ठीक है, एक एडिशनल वॉल होता है जिसको नाम क्या होता है, सेल वॉल। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा होता है प्लांट में। और प्लांट में एक और चीज़ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जब हम लोग क्लोरोफिल पढ़ रहे थे तो आपको क्लोरोफिल याद होगा, तो बेसिकली हम लोग का लीव्स जो था, ठीक है, तो उसमें जो हम लोग का क्लोरोप्लास्ट था वही जो था मेन रोल निभा रहा था। जैसे कि हम लोग का क्लोरोफिल हम लोग बात करें थे, हम लोग का ग्रीन पिगमेंट होता है, बेसिकली क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो वो जो काम था एक्चुअली में कौन प्ले कर रहा था, वो हम लोग का काम कर रहा था हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जाकर के हम लोग का ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसमें और कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है हम लोग का कैसे रिप्लेनिश होता है। तो बेसिकली इसको जो है हम लोग और अच्छी तरीके से तो 8th क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी छोटा मोटा जो है हम लोग रिकैप देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब भी क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप का जो है खेती करते हैं, तो हार्वेस्टिंग के बाद उसमें जितने जो मिनरल्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि हम लोग का किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी से चाहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं।
तो ख़त्म हो जाने के कारण ही ऑलवेज आप लोग देखते होंगे जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बीज को लगा देते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र को डालने के पीछे का कारण ये होता है कि हम लोग जो है, जो मिट्टी की उपजाऊता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, उसको क्या करें, इंक्रीज़ करें। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में जो है फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर को ना ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लेगुमिनस प्लांट का भी खेती करें तो इस तरीके से नाइट्रोजन के अमाउंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, तो बेसिकली ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हम लोग का जो नाइट्रोजन होता है एयर से, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और ले करके क्या करता है, एयर से ऑब्जर्व करता है, फिर जो दूसरे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनसे लेता है और बेसिकली क्या करता है, हम लोग का जो सॉइल होता है उसमें ऐड करता है। और सॉइल में ऐड करने के कारण इस जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो मिट्टी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग लेगुमिनस प्लांट को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो हमें नाइट्रोजन एडिशनली जो है वो डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है।